गाइस, अगर आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या फिर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। परीक्षा ऐप पे बिल्कुल नए प्रैक्टिस सेट्स आ चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर देखिए। मॉक टेस्ट लगाइए जो कि फ्री में प्रोवाइड किया गया है डेमो की तरह। उसको देखने के बाद अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं, तभी मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं। तो अगर आपको अच्छे लगे तो आप जरूर लीजिएगा। बहुत कम टाइम के लिए ऑफर है आपके लिए, वो है AB स्टडी 50। अगर आप इस कोड को डालेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं। चलिए अभी शुरू करते हैं, हमारे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो गाइस, नेवी, एयरफोर्स और एनडीए के लिए इससे पहले भी 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि जीके और जीएस दोनों के क्वेश्चंस थे, वो मैंने करवाए थे। आप लोगों को काफ़ी पसंद आया वो पार्ट, तो मैंने अभी सेकंड पार्ट को भी आपके लिए रिलीज़ कर दिया है। सेकंड पार्ट में भी हम 35 क्वेश्चंस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। लेकिन अगर आपने उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, डिफेंस से रिलेटेड हर एक अपडेट के साथ साथ बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सवालों को। तक कंप्लीट किया था, अभी 36 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कौन राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया? हु मूव्ड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? शेरशाह सूरी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद जो है उसको ले गया, यानी कि दौलताबाद को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है 37, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? व्हेन डिड चाइना अटैक ऑन इंडिया? 1961, 1965, 1971 और 1962? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक किया था और उसमें भारत हार गया था चाइना से, यानी चाइना की जीत हुई थी। नेक्स्ट है 38 नंबर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 7, 6, 9 और 5? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। भारतीय संविधान में टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? वेयर इज गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड और लोकेटेड? कोणार्क, अमृतसर, माउंट आबू और अमरनाथ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अमृतसर। अमृतसर में स्थित है गोल्डन टेम्पल। द गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन इन अमृतसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज लेबर डे सेलिब्रेटेड? 1 दिसंबर, 8 मार्च, 1 मई और 27 सितंबर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1 मई को प्रत्येक वर्ष श्रमिक दिवस मनाया जाता है। द लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 मई एवरी ईयर। नेक्स्ट है 41, भारत किस दिन संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य बना? ऑन व्हाट डे डिड इंडिया बिकम ए सोवेरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 1 जनवरी 1948? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य बन गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? 35, 30, 25 और 40? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25 ईयर्स। जब तक आप लोकसभा के मेंबर नहीं बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी नहीं बनेंगे, तब तक आप प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? और आपको एमपी बनने के लिए, एमपी का चुनाव लड़ने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 25 और इससे अधिक, तभी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तभी आप एमपी बन सकते हैं। यानी कि द मिनिमम एज फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज 25 ईयर्स। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? Where will the FIFA World Cup of the year 2022 be held? कराची, चेन्नई, कतर और सिडनी? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि कतर। कतर में आयोजित होने वाला है फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि द फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन कतर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 44 नंबर, 2018 का कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर डिड दी 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन? नई दिल्ली भारत, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, लंदन इंग्लैंड और बीजिंग चाइना। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ये क्वींसलैंड है, यहीं पे आयोजन किया गया था 2018 के कॉमनवेल्थ गेम का। ठीक है, आप लोगों से एक सवाल है कि जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको पता हो तो। नेक्स्ट है 45, प्रजातंत्र जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा, किसने कहा था? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, हु सेड दिस? महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, चर्चिल और जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अब्राहम लिंकन ने बोला था ये कि प्रजातंत्र जो है वो जनता की सरकार होती है, जनता के लिए होती है और जनता के द्वारा ही होती है, यानी कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, अब्राहम लिंकन सेड दिस। नेक्स्ट 6 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 23 अप्रैल, 21 जुलाई, 21 जून और 21 सितंबर। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। एकमात्र कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? विच वॉज दी ओनली कांग्रेस सेशन प्रेसिडेंट ओवर बाई महात्मा गांधी? 1906 कोलकाता, 1916 लखनऊ, 1924 बेलगांव और 1925 कानपुर। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1924 बेलगांव का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और सी राजगोपालचारी। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील पर भारत व चीन ने कब हस्ताक्षर किए? व्हेन डिड इंडिया एंड चाइना साइन पंचशील? 1954, 1956, 1962 और 1960। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए हो जाएगा 1954। 1954 में पंचशील समझौता हुआ था भारत और चाइना के बीच में, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ठीक है, ये एक समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर विच फील्ड? फिल्म, स्पोर्ट्स, साइंस और लिटरेचर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि साहित्य यानी लिटरेचर के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51, बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? इन विच सिटी इज द बुलंद दरवाजा लोकेटेड? फतेहपुर सिकरी, आगरा, बुलंदशहर और जयपुर। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जातियां पशुचारण का कार्य करती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कास्टेज डू द वर्क ऑफ पेस्टालोजिज्म? पिग्मीज, एस्किमो, बोरो और मसाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मसाई। मसाई जो है ये पशुचारण का कार्य करती है, ये जो जातियां हैं। ठीक है, कौन सी? मसाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 53, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन? 1914, 1918, 1939 और 1919। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन इन 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा? 219, 245, 545, 552 और 250। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 545। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 545 इसलिए पूछा है क्योंकि बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या है। अभी टोटल 545 है, लेकिन अगर मैक्सिमम मेंबर्स की बात की जाए तो वो है 552। यहाँ पे
530 जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट से होते हैं, 20 जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज से होते हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। टोटल होता है 552। अभी वर्तमान में 545 ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे विश्व युद्ध में इटली का नेतृत्व किसने किया? हु लेड इटली इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? मुसोलिनी, स्टॉलिन, फ्रैंको और एंटोनी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुसोलिनी। मुसोलिनी लेड इटली इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे विश्व युद्ध में इटली का नेतृत्व मुसोलिनी ने किया था। नेक्स्ट है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द WTO लोकेटेड? वियना, जेनेवा, द हेग और वाशिंगटन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिनेवा में। जिनेवा में स्थित है WTO का मुख्यालय। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम फुल फॉर्म इसका बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में स्थित है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया? व्हेन वाज द बैटल ऑफ सरहिंद फॉट? 1707 ईस्वी, 1710, 1712 और 1700। राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1710 ईस्वी। 1710 ईस्वी में जो है सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। द बैटल ऑफ सरहिंद फॉट इन 1710। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, नेचर क्योर के रचनाकार कौन है? हु इज द क्रिएटर ऑफ नेचर क्योर? शरद चंद्र, आर.के. नारायण, मोरारजी देसाई और B.S. नॉयपॉल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी मोरारजी देसाई रचनाकार है नेचर क्योर के। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? विच इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड? तिएन 1, तिएन 2, परम, नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तिएन 2 जो है वो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, सबसे तेज कंप्यूटर है विश्व का तिएन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है 61, किसी सेल का सही EMF मापन वाले यंत्र को कहते हैं? द करेक्ट EMF ऑफ ए सेल, द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, गाउस मीटर और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि गाउस मीटर बोलते हैं किस चीज को? किसी सेल का सही EMF मापने वाले यंत्र को। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में भरा जाता है। व्हाट इज फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब? ऑर्गन, हवा यानी एयर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऑर्गन। ऑर्गन होता है जो बिजली का बल्ब होता है उसमें ऑर्गन भरा जाता है। ठीक है, ऑर्गन अंदर भरा होता है और वो जो बल्ब होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में क्या समान होते हैं? व्हाट डू आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव इन कॉमन? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोटॉन। किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में प्रोटॉन समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में क्या समान होते हैं? सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है? फुट एंड माउथ डिजीज ऑकर्स इन पशु यानी एनिमल, ह्यूमन, फिश और मंकी। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी पशु। पशुओं में आमतौर पे पैर की और मुंह की बीमारी होती है। अगर आपके यहाँ पशु होगा तो आपको पता होगा ये चीज। नेक्स्ट है, यदि दो आवेशों के मध्य दूरी को 2 गुणा कर दिया जाए तो उनके मध्य बल पहले से होगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी 2 गुणा, 1/4 गुणा, 4 गुणा और कोई बदलाव नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी 1/4। ठीक है, 1/4 गुणा जो है वो उसके मध्य बल पहले से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, Na2SO4 10H2O जाना जाता है? साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट, रॉकी सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट और ग्लैबर सॉल्ट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्लैबर सॉल्ट। ग्लैबर सॉल्ट के नाम से जाना जाता है Na2SO4 10H2O। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, डाइन सेंटीमीटर का यूनिट है पृष्ठीय तनाव, कार्य यानी वर्क, बल और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि बल। फोर्स का यूनिट है कौन सा, डाइन सेंटीमीटर, डाइन बाई सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आइसोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन और मीथेन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेंजीन। बेंजीन जो है ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, कौन सा, बेंजीन। लास्ट क्वेश्चन है, चींटी के अंदर कौन सा अम्ल होता है, व्हाट एसिड इज इनसाइड एन एंट, सिट्रिक अम्ल, मेथेनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और टार्टरिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल होता है चींटी के अंदर। ठीक है, फॉर्मिक एसिड इज इनसाइड एन एंट, किसी भी चींटी के अंदर ये जो है होता है। ठीक है, तो ये आज के 35 क्वेश्चंस थे जीके और साइंस के। आज आपको एक प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, फुल प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि जीके, साइंस प्लस आपका मैथमेटिक्स होगा। उसके लिए आपको वेट करना होगा, शाम में वो प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा 50 क्वेश्चंस का। ये कैसा लगा वीडियो आपको जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ अपना स्कोर भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।